दिल्ली में कोरोना रिटर्न के कहर के बीच वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। केजरीवाल की उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक के बाद फैसला। दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। इसीलिए चेन तोड़ने के लिए वीकेंड के ऊपर, ताकि लोग ज़्यादा संपर्क में ना आए, वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। लेकिन दिल्ली में कर्फ्यू में सभी मॉल, बाजार, जिम रहेंगे बंद। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में निजी दफ्तरों के कर्मचारी घर से करेंगे काम। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान एक जोन में एक ही साप्ताहिक बाजार खोले जाने की मिली छूट। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान स्पा और ऑडिटोरियम रहेंगे बंद। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं रहेगी, आप आ जा सकते हैं। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शादी समारोह में चुनिंदा लोगों को मिलेगी छूट, यात्रा के लिए बनवाना होगा आपको पास। दिल्ली में कर्फ्यू के दौरान चिकित्सा सुविधा के लिए सफर को मिलेगी छूट, नहीं दिखाना होगा आपको कोई भी पास। दिल्ली में कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटों में 17,282 नए कोरोना के केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 104 लोगों की मौत। राजधानी में कोरोना को लेकर बढ़ गई है काफी दहशत। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कोई कमी नहीं, ऑक्सीजन से लैस बेड की संख्या बढ़ाने पर हम कर रहे हैं विचार। केजरीवाल ने की अपील, अस्पताल के लिए आप चूजी न हो, जहां जगह मिले वहां पर एडमिट हो जाएं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की अपील, गंभीर रूप से बीमार होने पर ही कोरोना पीड़ित अस्पताल जाएं। 90% लोग होम आइसोलेशन में रहें, वहीं पर आप ठीक हो जाएंगे। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते खतरे पर टीम 11 के साथ बैठक की। 2000 से ज्यादा एक्टिव केस में 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, गोरखपुर में अब रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर योगी का बड़ा फैसला, अगले आदेश तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई। यूपी बोर्ड की परीक्षा की नई तारीखों पर मई में विचार किया जाएगा। 15 मई तक यूपी में 10वीं 12वीं तक के सभी स्कूल कॉलेजेस बंद। सीएम योगी का आदेश, पंचायत चुनाव में लगे कर्मचारियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। यूपी में भी कोरोना रिटर्न ने बरपाया कहर। यूपी में पिछले 24 घंटों में 22,439 नए कोरोना के मामले। यूपी में कोरोना की रफ्तार जानलेवा हुई, पिछले 24 घंटों में 68 लोगों की मौत। लखनऊ में दिनों दिन बढ़ रहा है कोरोना का आंकड़ा, पिछले 24 घंटों में 5,183 नए केस। योगी ने की वर्चुअल बैठक। यूपी के प्रयागराज में 24 घंटों में 1,888 नए कोरोना के केसेस सामने आए। वाराणसी में 24 घंटों में 1,859 नए कोरोना के मामले। 24 घंटे में कानपुर में 1,263, गोरखपुर में 750 कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ में बैंकुट धाम के सामने आई झकझोर देने वाली तस्वीर, बड़ी तादाद में एक साथ जलती चिताओं ने कोरोना पर इंतजामों की खोल दी पोल। लखनऊ में कोरोना का कहर, ऐशबाग के कब्रिस्तान में कब्रों की खुदाई करने वालों की संख्या दोगुनी कर दी गई। 36 कभी 1 अप्रैल से ज्यादा मट्टियां आई, 2 गुना 3 गुना, कभी 30, कभी 36, कभी 28, कभी 29, कभी 20, मतलब इस तरह की मट्टी आई। यूपी के महाराजगंज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर हंगामा, एक शख्स को पहला वैक्सीन और दूसरा कोविशील्ड का लगाया, अलग अलग वैक्सीन लगाए। कानपुर में फ्रंटलाइन वर्कर पर बड़ा काम का बोझ, लाला लाजपत राय अस्पताल में 4-4 शिफ्ट में कर रहे हैं काम। हमारे देश में कोरोना रिटर्न की रफ्तार हुई बेकाबू, पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 2,739 नए मामले। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1,038 लोगों की मौत, सहमे हुए हैं लोग। पिछले 24 घंटों में कोरोना पीड़ितों की तुलना में आधे से भी कम हुए लोग ठीक, 93,528 लोग डिस्चार्ज हुए। हमारे देश में फिलहाल 14,71,877 कोरोना के एक्टिव मामले। अब तक कुल 1,73,123 लोगों की हो चुकी है मौत।
देश में अब तक 11,44,93,000 लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है। 24 घंटों में करीब 59,000 लोग पॉजिटिव पाए गए। 278 लोगों की मौत। मुंबई में 10,000 नए केस। गुजरात में एक ही दिन में नए संक्रमितों की संख्या पहली बार 7,000 को पार कर गई। 73 लोगों की गई जान। बढ़ते कोरोना के कहर के बीच वडोदरा में अस्पतालों में बढ़ाई जा रही है वेंटिलेटर की संख्या। अलग अलग अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं 100 नए वेंटिलेटर। कोरोना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक। प्रधानमंत्री ने सभी राज्यपालों को अपने अपने राज्य में सर्वदलीय बैठक करने के आदेश दिए। कोरोना पर कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव में आया चुनाव आयोग। 16 अप्रैल को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। यूपी में आज हो रहा है पहले चरण का पंचायत चुनाव। मुख्यमंत्री योगी के शहर गोरखपुर में भी मतदान। नई ग्राम सभा वनटांगिया में पहली बार पंचायत चुनाव में वोट। सहारनपुर में भी पंचायत चुनाव में मतदान चल रहा है। कुछ मतदाताओं की कोरोना को लेकर दिखी लापरवाही। कानून व्यवस्था के लिए मुस्तैद दिखे पुलिसकर्मी। अयोध्या में पंचायत चुनाव के लिए आज हो रहा है मतदान। कोरोना को लेकर बरती जा रही है सावधानी। मास्क में नजर आए मतदाता। यूपी के रामपुर में पंचायत चुनाव में मतदान जारी। अजीतपुर पोलिंग बूथ पर सुबह से लंबी लंबी लाइन। मास्क में नजर आए लोग, लेकिन एक दूसरे से दूरी का नहीं रखा ख्याल। झांसी में मतदान केंद्र पर पोलिंग अफसर ही कोरोना नियमों का मजाक उड़ा रहा है। महज दिखावे के लिए मास्क पहना, मुंह नाक सब खुला। गाजियाबाद के रसूलपुर में पंचायत चुनाव के दौरान सुबह से पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइन। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं रखा गया कोई ध्यान। प्रयागराज में कोरोना नियमों की पाबंदी के बीच भी पंचायत चुनाव। मास्क, सैनिटाइजर का खास इस्तेमाल। हाथरस में लोगों में दिखा पंचायत चुनाव का उत्साह। कोरोना संकट से भी दिखे सतर्क। पश्चिम बंगाल में कोरोना से गई कांग्रेस उम्मीदवार की जान। मुर्शिदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार रिजाउल हक की कोरोना से मौत। कानपुर के रामीपुर में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना वायरस से सतर्क दिखे लोग। कोरोना नियमों का कर रहे हैं पालन। बरेली में चुनाव के दौरान कोरोना को देख कहीं सतर्कता तो कहीं कोरोना नियमों की जमकर उड़ी धज्जियां। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद चर्चा में आया कानपुर के बिकरू गांव में भी मतदान। 25 साल बाद पंचायत चुनाव की यहां आई नौबत। 25 सालों से प्रधान का निर्विरोध होता रहा है चयन। सहारनपुर में पंचायत चुनाव के दौरान सुबह से लंबी लंबी लाइन। सुरक्षा के सख्त इंतजाम। आगरा में भी पहले चरण में पंचायत का चुनाव। मतदाताओं में खास उत्साह। महाराष्ट्र में फिर से यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के लोगों का पलायन। इंदौर में बॉर्डर पर पुलिस ने महाराष्ट्र से आए लोगों में बांटी खाद्य सामग्री। नवरात्र में बुधवार को 11,522 भक्तों ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए। इस दौरान 92 श्रद्धालु जांच में पाए गए कोरोना पॉजिटिव। रोहतक में शीतला माता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। कोरोना संकट को लेकर दिखे लापरवाह। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में आईसीयू में भर्ती कोरोना पीड़ित की मौत पर विवाद। परिजनों के अनुसार हॉस्पिटल स्टाफ ने जरूरत के समय ऑक्सीजन नहीं दी। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने ममता पर कसा व्यंग्य। बोले सत्ता जाने पर खाली समय में पेंटिंग से कमा लेंगी ममता, लेकिन भतीजे अभिषेक बनर्जी का क्या होगा। वो जो जितना तनख्वाह उसको मुख्यमंत्री में मिलता है उससे ज्यादा दीदी पेंटिंग करके कमाएगी। हाँ, वो जो अभिषेक को नुकसान होगा। टीएमसी ने फिर से उछाला सीतलकुची में चौथे चरण में हिंसा का मुद्दा। डेरेक ओब्रायन ने 11 मिनट का वीडियो पोस्ट करके सुरक्षा बलों पर उठाए सवाल। डेरेक के ट्वीट किए गए वीडियो में घायलों और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई। टीएमसी का पुलिस की गोली से घायल होने के बाद लोगों का बढ़ा आक्रोश। बीजेपी का चुनाव मिशन पश्चिम बंगाल में जारी। आज पीएम मोदी ने ट्वीट किया वीडियो। पीएम मोदी के ट्वीट किए गए वीडियो में सोनार बांग्ला का वादा। पश्चिम बंगाल के लिए भविष्य की विकास गाथा। हुगली में एक बाइक सवार को कुछ लोगों ने पीट दिया। जय श्री राम का नारा नहीं लगाने पर पिटाई कर दी। जिले के पश्चिम बिहार में झुग्गियों में आग। 30 झुग्गियां जलकर खाक। मथुरा में कपड़े की 3 मंजिला दुकान में आग लगी। लाखों का नुकसान। हिसार में पुलिस की सतर्कता से बची प्रेमी जोड़े की जान। ऑनर किलिंग की कोशिश के आरोप में 4 गिरफ्तार। तमिलनाडु के वेल्लूर में घर में घुसाया तेंदुआ। कई परिजनों को घायल कर दिया।
असम के डिब्रूगढ़ में 2 लोग नदी में डूबे, एक का शव बरामद। इंदौर के मल्हारगंज में क्रिकेट खेलते समय युवक की हत्या, गेंद फेंकने को लेकर हुआ विवाद। होशियारपुर में 17 साल के युवक ने ली दादी की जान, टीवी सीरियल देखकर बनाया हत्या का प्लान। अलवर में नाबालिग बच्ची से रेप के आरोप में मौलवी गिरफ्तार, आरोपी को शरण देने वाले को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के नामक्कल में जीजा ने दोस्तों के साथ मिलकर नाबालिग साली से किया रेप, 12 के खिलाफ केस दर्ज। सीकर में अवैध हथियार रखने के मामले में 1 गिरफ्तार, पिस्टल और कारतूस बरामद। नोएडा के एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, होटल मैनेजर समेत 4 महिलाएं गिरफ्तार, कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नोएडा में ट्रॉली बैग में 25 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप, शव की शिनाख्त में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के धमतरी में युवक ने की पिता और दादी की हत्या, लकड़ी से पीट कर मार डाला। झालावाड़ की धूप मंडी में फलों के गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान। ग्वालियर में किन्नरों का प्रदर्शन, दिल्ली में किन्नर एकता जोशी की हत्या का कर रहे थे विरोध। नालंदा में हथियारों का जखीरा बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। गुना में बस और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर, ट्रैक्टर चालक समेत 3 गंभीर रूप से घायल। पलामू में ट्रक और कार के आमने सामने भिड़ंत, पुलिस जवान समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत। टोंक में स्टेट हाईवे पर आपस में टकरा गई 2 बाइक, दंपति की मौत, एक युवक की स्थिति बेहद गंभीर। दिल्ली के जामिया नगर की झुग्गियों में लगी आग, 100 झुग्गियां जलकर हुई खाक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।